नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम विद गवर्नमेंट ऑफिशियल का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को क्वालिटी कनेक्ट ऐप के माध्यम से गुणवत्ता मानकों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस अभियान का शुभारंभ आज भारतीय मानक ब्यूरो की रिसोर्स पर्सन श्रीमती प्रियंका और मानक मित्र की टीम द्वारा सीडीओ चमोली श्री नंदन कुमार जी से भेंट वार्ता कर किया गया। तत्पश्चात दो अलग अलग टीमों द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जागरूक करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यूके न्यूज उत्तराखंड द्वारा सीडीओ चमोली श्री नंदन कुमार एवं मानक ब्यूरो की रिसोर्स पर्सन श्रीमती प्रियंका व मानक मित्र की टीम से जानकारी ली गई। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। तो जैसे कि आपने देखा अब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम विद गवर्नमेंट ऑफिशियल ये चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, क्योंकि फर्जीवाड़े के तहत बहुत लोग चले जाते हैं और कुछ ऐसे हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उपकरण रहते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल रहते हैं जो कि अगर घटिया क्वालिटी के होंगे तो उससे आम जनता को नुकसान है। अभी हम लोग मुख्य विकास भवन में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी चमोली श्री नंदन कुमार जी IAS हमारे साथ हैं। तो सर, क्या संदेश रहेगा जनता के लिए कि जो BIS द्वारा जो प्रॉपर मानक दिए गए हैं उसके अनुसार ही सामान लें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसमें आप? BIS की बहुत अच्छी पहल है और उसके अंतर्गत ये जो क्वालिटी कनेक्ट की टीम है, इसमें टीम के अध्यक्ष भी हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके उसी प्रोग्राम के अंडर आज ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट की भी कई सारी प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, सिविल वर्क्स में भी होते हैं और अदरवाइज भी होते हैं। तो मैंने यही चाहूँगा कि जो टीम जो काम कर रही है करे, और मैंने इनको यही कहा है कि जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी अपना कनेक्ट करें। हमारा आगे का लक्ष्य यही रहेगा कि जो हमारे जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं उसमें जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया जाए। उसके अंदर जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम किया जाएगा और जो ये पहल की गई है उसको हम आगे सुचारू करेंगे, इनसे आगे भी इंटरेक्शन करेंगे और हम भी एक कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं वो BIS स्टैंडर्ड्स जो अदर ISI स्टैंडर्ड्स है उसके अंतर्गत ही किया जाए। और जो आम जनता है उनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसमें भी जो क्वालिटी कंट्रोल जो जिस तरह से मेंटेन किया जाता है और गवर्नमेंट की जितनी भी पहल है क्वालिटी कंट्रोल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उनके प्रति जागरूक करने के लिए भी आगे हमें कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। तो उसके आगे क्वालिटी कनेक्ट की टीम भी आगे काम कर रही है और इनके साथ मिलके हम भी, मुझे अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और तो इस तरह से ही, क्योंकि जनता के बीच से ही आके स्टूडेंट्स में ये जागरूकता फैलाई जा रही है, तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और आम जनता के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि क्वालिटी के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड में सुनील पुंडीर। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मैं प्रियंका BIS रिसोर्स पर्सन चमोली से। BIS भारतीय मानक ब्यूरो है जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। ये आपके स्टैंडर्ड बनाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और कंज्यूमर सेफ्टी के लिए अभियान चला रही है। हम आज यहाँ पे DM डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। जो अभियान हमारा है वो है क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम विद गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे विच इज़ ऑन 15 मार्च। तो जो ये हमारा अभियान है ये हमारा अभी चल रहा है क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम का, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाके सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक क्वालिटी प्रोग्राम चलाएंगे, उनको अवेयर करेंगे BIS है क्या, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके फंक्शन क्या है। हमें अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने हैं और उनके IS मार्क को चेक करते हुए अपने प्रोडक्ट को लेना है। तो अभी जो है आप किन किन विभागों में जाएंगे और क्या क्या उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन आप करेंगे, क्या क्या जानकारी साझा करेंगे?
सर, सबसे पहले हम डीएम ऑफिस से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हेड हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ही हैं, तो डीएम सर के इससे हम इसका शुभारंभ करेंगे और यहाँ पे से फिर सीडीओ सर, हमारे पीडब्ल्यूडी, हमारे सिंचाई विभाग, जल संस्थान, हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, इन सारी विभाग जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी विभाग होते हैं उनसे मिलेंगे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए जागरूक करेंगे, क्वालिटी के लिए जागरूक करेंगे और जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उनके लिए जागरूक करेंगे। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वो लगता है कि एक तो ये गलत तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, जो झूठे प्रोडक्ट हैं, नकली उत्पाद हैं, वो न बिकें और साथ ही साथ ये भी रहे कि जो उपभोक्ता हैं उन तक सही प्रोडक्ट पहुँचे और वैध प्रोडक्ट पहुँचे, है ना। तो इसमें कोई ऐसी ऐप या कोई वेबसाइट है जिसमें कि हम जानकारी ले सकते हैं इसकी? यस सर, ये आज की सबसे मेन बात है, क्योंकि आज हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे बीआईएस के लिए बीआईएस केयर ऐप है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको वेरीफाई लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे हमारे बीआईएस के अंडर बहुत सारी मैंडेटरी कंपलसरी प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिनमें आईएसआई मार्क लगना ही लगना है, सर्टिफिकेट उनका होना ही होना है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं उसके अंदर जो मैंडेटरी है, अगर बाई चांस उसमें आईएसआई मार्क लगा है और उसके नीचे सीएमएल नंबर आपका गलत पाया जाता है, उसका लाइसेंस आपको नहीं दिखता है, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। आपको हॉल मार्क मिलता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, तो गोल्ड ज्वेलरी में आपका HUID मिलता है, तो उसमें अगर आपका वो 6 नंबर डिजिट आपका, जैसे 22 कैरेट के लिए आप ज्वेलरी बनाते हो, तो 22 कैरेट ज्वेलरी में अगर जैसे 22 कैरेट 916 उसका कोड होता है, उसके साथ में आपको HUID 6 नंबर का मिलता है। अगर वो नंबर आपको वैलिड नहीं मिल पा रहा है, ये इट मीन्स ज्वेलर्स ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है और वो प्योर आपका गोल्ड नहीं है। उसके साथ आप उस ऐप के द्वारा नो यूर स्टैंडर्ड अपने मानकों को जान सकते हैं। माना एक प्रोडक्ट है आपका प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर के लिए जो IS नंबर बना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड बना है, उसका नंबर है 2347। यानी कि वो आप देखते होंगे, आप बजाज को लोगे, आप और किसी का लोगे, तो उसमें ISI नंबर लिखा रहता है, उसके ऊपर IS नंबर रहता है, नीचे CML नंबर रहता है। उसको हम अगर अपने BIS केयर ऐप में डालेंगे तो उसका लाइसेंस दिख जाए कि वो प्रोडक्ट कब बना है और उसका लाइसेंस कब तक वैध है सर। तो ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसमें HUID डाल सकते हैं और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपका CRS नंबर होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, उसमें आपका R नंबर होता है, तो उसको भी आप इसी ऐप के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाई कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अधिकार जो है उनके साथ हनन न हो, और क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला कई बार हो जाता है। जैसे आपने गैस जो हमारा सिलेंडर होता है उसके साथ जो उपकरण लगे होते हैं, या प्रेशर कुकर की बात करें, अगर जो है कि उनका जो मानक है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आप देख रहे हैं UK न्यूज़ उत्तराखंड में सुनील पुंडीर।